चाय आज पता नहीं इतनी फीकी क्यों है। और हर सिप के साथ सत्संगत यही एक शिकायत, खत्म होते होते प्याले में से अब आखिरी घूंट बचा है। शिकायतों में बीत गया वो चाय का प्याला और आखिरी घूंट जैसे ही मुंह में गया तो उस आखिरी घूंट के बाद भी शिकायत थी। पर वो ये शिकायत थी कि ये आखिरी घूंट इतना मीठा क्यों है। क्या कमी थी? चीनी तो थी उस चाय में, मीठा तो था उस चाय में, मगर चम्मच लेकर के उसे घोला नहीं गया, स्पून लेकर के उसे हिलाया नहीं गया और सारे की सारी मिठास नीचे बैठ गई। अब आखिरी सिप में मिठास गई है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि जितना कप अंदर चला गया वो तो सब फीका था। यही हालत आज सत्संगत संसार में रहने वाले हर व्यक्ति की है। कागज की कश्ती पे सवारी का शौक था, कागज की कश्ती पे सवारी का शौक था, अब यह शिकायत है कि किनारा नहीं मिलता। अरे जब सवारी का शौक ही कागज की कश्ती पे हो तो किनारे का जवाब और किनारे का सवाल ये मन में आना ही नहीं चाहिए। गुरु जब जिंदगी में आता है तो कोई ज्यादा परिस्थितियों को बदलने का दावा नहीं करता। बदलता क्या है गुरु? ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का एक चम्मच मेरी जिंदगी में इस तरह से हिलाता है, इस तरह से घोलता है कि मेरी जिंदगी मिठास से भरपूर हो जाती है। वही जिंदगी जिसमें हर पल हर क्षण शिकायत रही कि ये जिंदगी इतनी फीकी क्यों है। वाई ओनली मी? गॉड यू गेव मी दिस लाइफ, I am breathing oxygen, I am taking this food, I am drinking water, it's all because of you, then why am I suffering? ये सब परिस्थितियां जो मेरे विपरीत जा रही हैं, ये मेरे साथ ही क्यों? और ये सवाल सत्संगत जिंदगी व्यतीत होने तक चलता चला जाता है। अगर सदगुरु का वो ज्ञान का चम्मच जिंदगी में ना आए तो सत्संगत फीकापन जिंदगी भर बना रहता है। टेनिस की दुनिया में एक बहुत बड़े प्लेयर हुए, 70s 80s की ये बात है, और उस प्लेयर को he was world champion and we all know that tennis is one of the game which is played across the world। और उसको सत्संगत अपनी जिंदगी के एक लगभग 35 साल की वो उम्र और उस वक्फे में जाकर के उस मोड़ पर जाकर के सत्संगत एक ऐसी बीमारी लग गई जिसमें डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब आपकी जान बचना मुश्किल है। अब वो प्लेयर हॉस्पिटल में है, ही इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज विच माइट टेक हिज लाइफ इन फ्यू डेज और फ्यू मोमेंट्स, इवन डॉक्टर्स डजंट नो। सब मिलने आ रहे हैं, एक मित्र मिलने आया और कहने लगा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हें परमात्मा ने इतनी शोहरत बख्शी, इतनी ऊंचाइयां बख्शी, यू आर द वर्ल्ड चैंपियन, लोग तुम्हें चाहते हैं, लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर योर फैन, इतनी शोहरत बख्शी, इतनी ऊंचाइयां बख्शी, तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाया, और अगर परमात्मा ने किसी को चुनना ही था इस बीमारी के लिए, किसी को उठाना ही था इस जग में से, वो तुम ही क्यों? अगेन द सेम क्वेश्चन, वाई ओनली मी? क्या तुमने कभी यह सवाल नहीं किया? तुम्हारे मन में यह सवाल नहीं आया कि प्रभु मैं ही क्यों? किसी को भी चुन लेते, कितनी आबादी है दुनिया में, पर मैं वर्ल्ड चैंपियन दुनिया का और मुझे चुना? वो व्यक्ति आगे से जवाब देता है, कहने लगा कि बिलियंस की आबादी है और उसमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो जानते भी हैं कि टेनिस एक स्पोर्ट है, एक गेम है जो खेला जाता है, और फिर उन चुनिंदा लोगों में से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में रैकेट और बॉल पकड़ करके कोर्ट में जाकर के कोशिश की होगी खेलने की, और फिर उन कोशिश करने वालों में से बहुत ही चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी स्टेट को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाए होंगे। और फिर यह गिनती कम होते होते इट कम्स टू ओनली 32 प्लेयर्स, जिनमें वो ग्रैंड स्लैम वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। केवल 32 खिलाड़ी खेलते हैं उस वर्ल्ड चैंपियनशिप को,
खेल होता है, आगे बढ़ते हैं, सेमीफाइनल्स होते हैं, 4 पहुंचते हैं, उन चारों में भिड़ंत होती है, 2 पहुंचते हैं फाइनल में, केवल 2 सारी दुनिया में से, उन दोनों के बीच मैच होता है और केवल फिर एक निकल करके आता है जिसको हम वर्ल्ड चैंपियन कहते हैं। और ये मेरी खुशनसीबी की थी कि एक बार नहीं, प्रभु ने ये मौका मुझे सालों साल तक दिया कि मैं एज वर्ल्ड चैंपियन इस दुनिया में जाना गया। जिस दिन मुझे प्रभु ने वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, उस दिन मैंने प्रभु से सवाल नहीं किया कि वाई ओनली मी, प्रभु मैं ही क्यों। उस दिन मैंने सवाल नहीं किया, तो आज मुझे कोई हक नहीं कि मैं प्रभु से सवाल पूछूं कि वाई ओनली मी, मैं ही क्यों। और सत्संगत, जब गुरु की कृपा ब्रह्म ज्ञान की सौगात के साथ जिंदगी में आ जाती है, वो मिठास जिंदगी में आ जाती है, गुरसिख भगत हर पल अपने प्रभु के आगे यही शुक्र अदा करता है कि सच्चे पातशाह ये कृपा की है आपने, जो जिंदगी फीकी लगती थी उसमें मिठास भर दी है। परिस्थितियां बदली नजर नहीं आती, लेकिन मन की स्थिति आपने ऐसी कर दी है कि हर पल शुक्राना ही शुक्राना होता है। चंद दिन पहले सत्संगत बैंगलोर में एक महात्मा के साथ खड़े थे, उनके घर के बाहर, लिफ्ट के बाहर, उनके अपार्टमेंट में, फ्लैट में जाना था। तो सत्संगत 2 बच्चे वहां खेलते हुए आए जो उसी अपार्टमेंट में रहते थे, 2 बच्चियां छोटी छोटी, वो भी लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। तो उस दौरान उनके बीच एक कन्वर्सेशन हुई। एक बच्ची दूसरी को कहती है कि तुझे पता है मेरे भाई के दांत में कीड़े लग गए थे और उसका दांत निकाला गया है। वो कहती है अच्छा, बहुत दर्द हुआ होगा, बहुत तड़पा होगा जब दांत खींचा गया होगा, निकाला गया होगा, डेंटिस्ट ने निकाला होगा। वो कहती है नहीं, मैं इसलिए नहीं बता रही, मैं तो ये बता रही हूं कि दांत निकला है और वो तब से केवल और केवल आइसक्रीम खा रहा है। डॉक्टर ने उसे बोला है अब सिर्फ आइसक्रीम खाओ। सोचो कितना लकी है वो। अब सोचिए साधसंगत, दांत निकला है, परिस्थिति वही है, एक कह रहा है कि तड़प गया होगा दर्द से और दूसरा कह रहा है आइसक्रीम मिल रही है। ये फर्क है सोच का। हमारी जिंदगी में किसी भी पल साधसंगत लाखों कारण मिल सकते हैं शुक्राना अदा करने के, और लाखों ही कारण मिल सकते हैं शिकवा करने के। और सत्संगत, जब सदगुरु जिंदगी में आते हैं, अपनी ये दात हमें देते हैं, जिंदगी में मिठास देते हैं, तो केवल और केवल शुक्रियादा ही अदा होता है, जो यहाँ से महात्मा अब तक करने का प्रयास कर रहे थे। और इसी शुक्राने के भाव के साथ सत्संगत आए हुए उन सभी सज्जन नेक व्यक्ति भाई बहन who have come here for the first time, I would like to share this message of my master, that only and only way to live this life in a blissful state is to achieve this God knowledge which my Lord Master is giving. Saints, say with love.